हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और चैप्टर का, क्लास 7 के एक और चैप्टर का साइंस, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13 एंड दैट इज़ मोशन एंड टाइम। ओके बच्चों, तो मोशन एंड टाइम देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कह सकते हैं ये हमारे लिए होगा, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ी सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे कभी कभी होता है हम लोग अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, जैसे स्कूल से अगर घर जाना होता है और टाइम कम होता है हमारे पास क्या होता है, टाइम कम होता है, तो हम लोग कहते हैं जल्दी जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगा। वर्ड जनरली हम यूज़ करते हैं। तो आखिर इस टाइम और स्पीड में, ये जो स्पीड है और इस टाइम में ये रिलेशन क्या है, ठीक है, कि अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगने लगता है, स्पीड को हम अपने कम कर देते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है ना। तो आखिर इनमें रिलेशन क्या है हम ये देखते हैं आज, ठीक है। और दूसरी चीज़ है हमें ये मोशन और टाइम देखना है। तो मोशन किसे बोलेंगे, इसकी भी बात आती है कि सर मोशन आखिर क्या होता है। कहीं हम उस लूज मोशन की तो बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बच्चों, हम उस लूज मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें हम एक प्लेस ए से दूसरे प्लेस बी तक जाते हैं, उस मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों बात करते हैं मोशन की, डेफिनेटली। तो मोशन के बारे में बात करें बच्चों, तो मोशन देखो क्या होता है। मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग जब चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड अ मोशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। दे आर, कौन कौन से मोशन होते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ रेक्टेंगुलर मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। जस्ट लुक एट दिस वन। अब ये कार आप देख सकते हैं रेड कलर की मस्त फरारी है। अब ये नॉर्मल से किधर जा रही है, एकदम स्ट्रेट में रास्ते में जा रही है, ठीक है, एक बढ़िया हाईवे पे होते हुए बिल्कुल जा रही है। तो ये जो मोशन कहलाता है, ये कहलाता है स्ट्रेट मोशन, अलोंग अ स्ट्रेट मोशन, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करे वो उसे बोलेंगे स्ट्रेट मोशन। दूसरा आता है बच्चों पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या हो गया कि एक ऑक्सीलेशन में मोशन करता रहे, एक ऑक्सीलेशन में मोशन कर। जैसे अगर मैं देखो इसका अगर यहाँ पे खींचूँ तो ये यहाँ पे फाइनली आता है और एक लास्ट में यहाँ पे फाइनली जाता है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जा रहा है ना, ठीक है, बेशक इसको ज़्यादा देर तक देखना नहीं, आपका सर घूम जाएगा, ठीक। तो ये जो मोशन कहलाता है ना, ये कहलाता है पीरियोडिक मोशन। और थर्ड आपका है सर्कुलर मोशन। आप देख सकते हो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये बिल्कुल इसके चारों तरफ घूम रहा है ना, एक सर्कल बना रहा है। कैसा बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। तो ये जो मोशन कहलाएगा, ये आपका मोशन कहलाएगा बच्चों सर्कुलर मोशन। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इतने अच्छे से समझाया गया तो बेशक आपको समझ में आया होगा बात ये। देखो बच्चों आगे बात करते हैं। दूसरा आता है कॉन्सेप्ट कि सर व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जिस स्पीड से ठीक है, द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर की जाती है एक यूनिफॉर्म टाइम में, वो हमारी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। जैसे इफ़ अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 1 आवर, तो 1 आवर में इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इसकी जो स्पीड होगी ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। मतलब इसको सिंपली एस इक्वल टू डी बाई टी भी हम कह सकते हैं। तो देखो बच्चों डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर और टाइम कितना लिया, 1 आवर। तो ये जो हो गया स्पीड हो गया, ये हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, इसकी स्पीड हो गई, स्पीड इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया बच्चों, इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, बट कवर अ डिस्टेंस, ठीक है। अ बस, एक बस है जो एक डिस्टेंस कवर करती है कितना, 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो बस के लिए अगर हम देखें तो एस इक्वल टू डी बाई टी इसके लिए भी होगा। कितना डिस्टेंस कवर करती है, 50 किलोमीटर, कितने में, 1 आवर में। तो इसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। नाउ द स्पीड ऑफ द बस इज 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। So since the speed of most objects are not constant,
ठीक है। सभी ऑब्जेक्ट के स्पीड क्या होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते, वो या तो बढ़ते रहते हैं वो या तो घटते रहते हैं, ठीक है। अब देखो स्पीड मोशन की बात करें तो मोशन आपके दो टाइप के होते हैं, मोशन आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो क्या होता है, अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये भी देखो, इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है। जैसे सपोज करो आपको ए से कहाँ तक जाना है, सी तक जाना है, ए से सी तक आपको जाना है और आप एक कांस्टेंट मोशन पे 10 किलोमीटर पर आवर पे आप चलते चले जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। या तो चलो एक और चीज़ देखो, सपोज करो ए से सी जाना है, बीच में क्या आता है, बी आता है, चलो डी भी आ गया, ई आ गया और एफ भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी 1 आवर लगा, 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 सबके डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी 10 किलोमीटर 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 है, ये भी आपका 10 किलोमीटर है। तो सबके बीच डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर में कवर करने में इसको 1 घंटे लगते हैं। यहाँ भी 10 किलोमीटर है, इसको भी एक घंटे लगे, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, इसको भी 1 घंटा लगा। तो हर जगह आप देख सकते हो 10 किलोमीटर है लेकिन 1 ही घंटा लग रहा है। तो ये जो मोशन कहलाएगा ना बच्चों, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा मोशन आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन यही थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप चेंज करते रहता है। जैसे देखो अब आपको ए से जाना है बी तक, बी में क्या पड़ेगा, बीच में बी पड़ेगा और सी भी पड़ेगा। यहाँ 10 किलोमीटर था, यहाँ पे 20 किलोमीटर है, या चलो इसको भी 10 ही मानो, 10 किलोमीटर मानो, अब यहाँ पे भी 10 किलोमीटर मान लो। अब ये डिस्टेंस वो 1 घंटे में कवर करता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा मूव था, ठीक है। तो अब इस डिस्टेंस को, अब भाई भीड़ में तो आप अपनी साइकिल या फिर अपनी गाड़ी बहुत तेज से नहीं चला सकते, तो यहाँ पे इसको लग गया 3 आवर इसको कवर करने में। फिर यहाँ पे लगा काफ़ी एकदम खाली रोड था तो इसको 1/2 आवर लगा। तो अब देखो डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, बट इसको टाइम अलग अलग लग रहा है। एक जगह 1 आवर लग रहा है, दूसरी जगह 3 आवर लग रहा है और एक जगह 1.5 आवर लग रहा है। तो ये जो मोशन कहलाएगा ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ओके बच्चों, अब देखो मेजरिंग ऑफ टाइम की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा आगे भागे, 1 मिनट। बात करें बच्चों मेजरिंग ऑफ टाइम की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, टाइम इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग क्लॉक और वॉचेज। हम लोग क्लॉक और वॉच से बता सकते हैं। जैसे अब देखो इस वॉच भी कितने टाइप के हैं, नॉर्मल सी बात है, आप वॉल वॉच देख सकते हो, टेबल क्लॉक देख सकते हो, और वॉचेस जो आप हैंड में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, कलाइयों में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइएगा कि जितनी भी घड़ियाँ होती हैं, खासकर जो हैंड्स वाली घड़ियाँ होती हैं, सब में यही टाइम क्यों शो करता है? हमेशा जब भी आप देखेंगे तो यही टाइम शो करेगा, क्यों ऐसा क्यों करेगा बताइएगा, ठीक है। यही टाइम हमेशा शो करता रहता है, ये टाइम ऐसा क्यों शो करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इसके पीछे बड़ा अच्छा सा साइंस वाला फैक्ट है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है बच्चों। देखो बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, ठीक। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है पहले ये समझ लें हम। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ स्मॉल मेटालिक बॉब सबस्टेंस फ्रॉम अ स्टैंड बाय अ थ्रेड। होता क्या है, ये एक सिंपल स्टैंड लगा हुआ है जिसमें एक थ्रेड बांधा गया है, ये एक थ्रेड है, और नीचे एक मेटल का, ये क्या होता है, मेटल का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक मेटल का बॉल होता है। इफ़ द बॉब इज टेकन टू वन साइड एंड रिलीज्ड, मतलब इस बॉल को हम कहाँ ले आए, चलो मान लो ये कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। अब इसको हमने पकड़ के कहाँ रखा, ए पे रखा था, कहाँ रखा था, ए पे रखा था। ए से हमने इसको रिलीज़ कर दिया, ये बी पे गया और फिर से बी से ए पे आया। तो ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में इसका 1 ऑक्सीलेशन पूरा होगा। क्या होगा, 1 ऑक्सीलेशन क्या होगा बच्चों, पूरा होगा 1 ऑक्सीलेशन। यानी ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में कितने ऑक्सीलेशन हो गए सर, 1 ऑक्सीलेशन हो गए, ठीक है। इफ़ द बॉब इज टेकन टू वन साइड एंड रिलीज इट मूव टू एंड फ्रो। फॉर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन। या तो इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं या तो इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन।
देखो बच्चों, ये रहा, ठीक। हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ रखा, ए पे रखा, और यहाँ से छोड़ दिया कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पहुँचाइए, बी पे पहुँचा, ठीक। तो यही इसका मोशन होता रहेगा, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, और धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि ये यहीं पे रुक जाएगा। देखो, व्हेन एन बॉब मूव फ्रॉम मेन पोजीशन 0 to A and to B and back to O is at called one acceleration। मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, वन ऑक्सीलेशन हो जाएगा, ठीक। मैंने थोड़ा सा बताया, वो भी सही है कि यहाँ से जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ आएगा, ये भी क्या होगा, एक टाइप का मोशन ये कहलाएगा, ठीक। When the bob move from one extreme position A to the other extreme position B and back to A, it called one oscillation। ओके, टाइम पीरियड की बात करें, देखिए टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, टाइम टेकन, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में इसको कितना टाइम लगा, वह इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक बच्चों। देखो, एक एक्टिविटी है, मेजर कीजिएगा, क्या करें, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। कैसे करेंगे, आपको पूरा ये सेट तैयार करना है, पूरा आपको सेट तैयार करना है। आपको एक स्टॉप वॉच लेना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस ऑक्सीलेशन को यहाँ तक लाइएगा और उसके बाद यहाँ से छोड़ दीजिएगा, ठीक। जब छोड़ देंगे तो यहाँ ऑक्सीलेशन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो आप लोग काउंट करेंगे वन ऑक्सीलेशन, कितना हो गया, वन ऑक्सीलेशन। फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया तो टू ऑक्सीलेशन, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आया तो थ्री ऑक्सीलेशन, ऐसे काउंट कीजिएगा। और इस तरह काउंट करने के बाद आप 20 ऑक्सीलेशन का टाइम टेकन देख लीजिएगा कितना हो गया, और जितना टाइम टेकन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम पीरियड आप निकाल लीजिएगा। जैसे इसका अपोजिट कर देना, कितना टाइम लगा, जैसे सपोज करो 20 ऑक्सीलेशन निकालने में इसको लगे कितने, 20 ऑक्सीलेशन को निकालने में इसको लगे 34 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना लग गया, ये आप देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। देखो, अब यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, इनकी यूनिट क्या होती है, स्पीड की और टाइम की। तो स्पीड की तो मैंने पहले ही बता दी, वो क्या होता है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होती है यूनिट किसकी, स्पीड की। और आवर की बात करें तो आवर में देखो क्या होता है, आवर में कई चीज़ आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखो, आवर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, हमें पता है कि सर 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, ठीक है, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ 1 आवर में कितने सेकेंड होंगे, तो कुछ नहीं करना बच्चों, 60 मिनट्स होते ही हैं, ठीक है। तो 60 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो 1 आवर में आपको कितना आ गया, 3600 सेकेंड। अगर पूछे पूरे दिन में कितना होता है, तो दिन में होते हैं 24 आवर्स, तो इसी में क्या कर देना, आपको 24 आवर का मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर पूछे पूरे वीक में कितना होता है, तो 7 डेज़ की बात करते हैं हम पूरे वीक में, तो हो जाएगा 24 इंटू 7 इंटू 3600 सेकेंड। अगर पूछे पूरे मंथ में, तो मंथ में हम 30 डेज़ मानते हैं, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 24 इंटू 7 इंटू 3600 सेकेंड। अगर पूछ रहे पूरे ईयर में, तो ईयर में होते हैं 365 डेज़, तो ये कितने हो जाएंगे 365 इंटू 24 इंटू 30 इंटू 7 इंटू 3600 सेकेंड। तो इतना लंबा टाइम पीरियड होता है पूरे एक साल का, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, मेज़र कर लीजिएगा ये कितना होता है। तो बच्चों, ये कुछ एशियन टाइम मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, जैसे आप देख सकते हो ये जो डिवाइस है ये एशियन टाइम में यूज़ होता था, ये भी उसी टाइम का है और ये भी उसी टाइम का है। ये थोड़े बहुत आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, कहीं ना किसी न किसी म्यूज़ियम में आपको ये चीज़ मिल जाता है, बट दो चीज़ें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ये भी आपको म्यूज़ियम में मिल जाएगा। ओके बच्चों, देखो, तो ये जो है ना, ये आपका सन डायल है। होता क्या है, ये सन के ऊपर डिपेंड करता है कि सन जैसे जैसे, लेकिन दिक्कत ये होता है इसमें, आप डे टाइम में तो आप देख लेते हो टाइम कि डे टाइम में टाइम क्या है, बट सबसे बड़ी दिक्कत आती है नाइट में, क्योंकि नाइट में तो सन होता नहीं, और जब सन होता नहीं तो इसका जो शैडो बनता है वो बनता ही नहीं। जैसे अभी आप देख सकते हो ये रोमन डिजिट में पूरा लिखा हुआ है, ठीक। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो इस समय अप्रॉक्स आपका
2:50 के आसपास हो रहा है, 2:50 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो। तो ये भी एक टाइप का क्लॉक है, इसमें वाटर डाला जाता है और इसमें एक एक ड्रॉप करके वाटर आता रहता है, वाटर क्लॉक इसको बोलते हैं। तो ये पिस्टन हमेशा उठता रहता है, उठता रहता है, उठता रहता है। तो ये पिस्टन उठने की वजह से ना ये जो नीडल है ये घूमती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे उठेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, तो ये वैसे वैसे नीचे आता जाएगा। तो दिक्कत इसमें ये होती थी, अब इसमें जो दिक्कत होता था ये कि इसमें बार बार पानी डाला जाता था, बार बार इसका पानी डाला जाता था, ठीक। अब सैंड क्लॉक की बात करें तो सैंड क्लॉक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी, वो मेज़र होता था, ठीक है। जैसे 1 आवर का ये होता था, ये पूरा सैंड जब पूरा नीचे आ जाएगा तो 1 आवर बीत जाएगा, ठीक। अब मिनट के भी सेंट्स आते थे और सेकंड से भी सेंट्स आते थे। नॉर्मली मिनट और आवर के ज़्यादा मिलते थे, बट दिक्कत ये होती थी ना कि अगर आप बाई चांस भूल गए तो कितने घंटे बीत गए हमें उसके बारे में अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक। चलिए मेजरिंग स्पीड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन। यानी अगर हमें पता चल जाए कि कोई ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने आवर में कवर कर रहा है, कितने टाइम में, तो हम बता सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, इफ़ अ कार कवर अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द कार इज़। तो देखो डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 किलोमीटर, कितने आवर में सर, 2 आवर में। तो हमें पता है सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा है 100 किलोमीटर, क्या है किलोमीटर, कितने आवर में कर रहा है, तो सर ये 2 आवर में कर रहा है। तो ये कैंसिल होगा, 50 आवर बन जाएगा, कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। बट सर क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि सर ये किलोमीटर पर आवर में है, हमें आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इस 50 में हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। दूसरा कह रहा है, इफ़ वी नो द स्पीड ऑफ द कार एंड द टाइम। अगर हमें देखो यहाँ 3 वैल्यू है, यहाँ पे बच्चों क्या है, 3 वैल्यू, क्या क्या है, एक आपकी है स्पीड है, दूसरी आपकी डिस्टेंस है और तीसरा आपका टाइम है, ठीक। तो इनमें रिलेशन होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो रिलेशन ये है, रिलेशन क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का रिलेशन है। होता क्या है जनरली, इसमें से 2 चीज़ दिया रहता है और एक चीज़ के बारे में पूछता है। सपोज करो अगर आपका स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो आपसे टाइम पूछ लेगा, टाइम बताइए क्या है, ठीक है। तो स्पीड जैसे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस बताइए क्या है। डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, या फिर डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आपसे स्पीड पूछ लेगा, स्पीड बताइए क्या होगा। तो बस बहुत जनरली क्वेश्चन होता है। चलिए इस पे क्वेश्चन भी है, हम लोग कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ कार इज मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द कार इज मीटर पर सेकेंड इज। तो एक कार है, चलो मैं एक अच्छी सी कार बनाता हूँ, इसको अच्छी लगे तो उसको ले जाना आप, ठीक है। चलो ये हमारी अच्छी सी तगड़ी वाली कार हो गई, ये हमारी कार है, ठीक है, जो एक स्पीड से चल रही है, किसी स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, हमें इसे मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो बच्चों मैंने बोला था अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसे मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। ये तो बच्चों मैंने बता दिया, बट सर बदलते कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होगा। देखो बच्चों बदलना बहुत ईजी है, क्या करोगे आप, ये है आपका 72, कितना लिखा है किलोमीटर पर आवर, सॉरी आर लिखा हुआ है, मैंने गलती से थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर यहाँ पे है। अब देखो क्या होगा, हमें पता है 72 और हमें पता है 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे 1000 मीटर अपॉन, और 1 आवर में हमें पता है 60 × 60 सेकेंड मतलब 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ जो 1 आवर है हम उसकी जगह 3600 सेकेंड लिखेंगे। ये आपका मीटर हो गया, ये सेकेंड हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखो 2 से काटेंगे तो 5 टाइम और 2 से काटेंगे तो 18 टाइम्स आएगा, ठीक है। कितना हो गया 5/18, तो ये कितना आ गया 75 × 5/18 मीटर पर सेकेंड।
बट अभी भी आंसर यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो देखो ये डिवाइजिबल है क्या, चेक करते हैं। पहले तो 3 से देखते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 1 गया, 1 इसके पास गया, सॉरी 1 इसके पास गया 15, 3 5 ज़ा 15 हो गया। तो हो गया 20 इंटू 5/6, 20 इंटू 5/6। अगर 6 से डिवाइड करें तो 25 5 ज़ा 125/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना आ रहा है ये। तो अब बच्चों एक चीज़ और देख सकते हो, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा 72 है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ 72 है और मैं 75 करके कर रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाना, 1 मिनट, बाय मिस्टेक हो गया। फिर से देख लो, तो बाकी चीज़ें समझ में आ गई। बस 72 ये किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसे 72 इंटू 1000 मीटर पर 3600 सेकंड कर देंगे। ठीक है, फिर देखो 75 कर दिया, 72 पता नहीं क्यों। तो 20 से 20 कट गया, इसे काटेंगे 2 5 ज़ा 10 हो गया, और इसे काटेंगे 2 18 ज़ा, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो 9 2 ज़ा 9 से डिवाइड करो, ऐसे हो जाएगा। तो 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा ठीक है, 18 4 ज़ा 72 है ना, और ये कितना हो गया 4 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो नॉर्मल इसका बात आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है कि क्वेश्चन ये आपके लिए है क्वेश्चन 2। इसको प्लीज़ इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अ कार मूविंग अ स्पीड ऑफ, चलो इसको मैं बोल देता हूँ, अब इसकी जगह मैं 36 किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ। तो अब बताओ इसका मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी होगी। ठीक है बच्चों, आ जाओ आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्पीडोमीटर की। तो स्पीडोमीटर आपने सभी ने देखा होगा, यहाँ भी देखा होगा, ये भी देखा होगा। होता कि स्पीडोमीटर है क्या, देखो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या करता है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड हमारा बताता है कि हमारी स्पीड इतनी है। जैसे बाइक चलाते हैं तो वहाँ पे स्पीडोमीटर चलता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है किलोमीटर पर आवर कि आपकी स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, माइल पर आवर, ये माइल पर आवर और ये किलोमीटर पर आवर दोनों में दिया है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दूसरी बात, ओडोमीटर की बात करते हैं। तो ओडोमीटर में देखो क्या होता है, ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल, कितना डिस्टेंस कवर किया व्हीकल ने। ठीक है, तो जनरली सी बात है, ये बताता है डिस्टेंस बताता है। ओडोमीटर क्या बताता है, ये डिस्टेंस बताता है, और ये क्या बताता है, स्पीड बताता है। तो आपने देखा होगा कि बाइक में ये लगा रहता है। अब देखो यहाँ पे ये जो बताएगा ना, ये जो चीज़ है, ये बता रहा है कि कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, और ये जो निडल जाके ऐसे घूम घूम बताएगा ना, ये बताएगा कि आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों चीज़ मेज़र हो जाता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आई थिंक आप ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपका स्पीड मोशन एंड टाइम यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव नाइस डे बच्चों।